हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन फॉर इंग्लिश। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ देयर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश की आज क्लास में यूज ऑफ देयर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देयर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं और देयर का मतलब होता क्या है। देयर का मतलब होता है दोस्तों वहां। एक देयर का मतलब होता है वहां और एक देयर का मतलब होता है सब्जेक्टलेस। सब्जेक्टलेस मतलब जहां पे सब्जेक्ट नजर ना आए तो वहां पे हम लोग देयर को यूज कर सकते हैं, देयर का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देयर किसके साथ लगता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो देयर है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम लोग जानते हैं कि इज का हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और आर है वो प्लूरल के लिए यूज करते हैं, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अगर इसका हिंदी में सेंस देगा तो मे पर है, प्रेजेंट में इज आर लगाएंगे तो मे पर है, वाज वर लगाएंगे पास्ट में तो मे पर था और विल भी लगाएंगे तो मे पर होगा। चलिए आइए देखते हैं छोटा छोटा एग्जांपल के सहायता से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एग्जांपल्स। जैसे एक मार्कर है, एक मार्कर है, यहाँ पे देखिए एक मार्कर है, एक मार्कर है। तो इसको कैसे बनाएंगे, लेंगे देयर इज, सिंगुलर है ना, देयर इज अ मार्कर, एक मार्कर है। मेरे हाथ में एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड, देयर इज अ मार्कर इन माई हैंड। ठीक है, जैसे अगर मान लिया आप किसी भी स्टोरी में देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है जंगल में एक राजा है, जंगल में एक राजा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज अ किंग इन अ जंगल, इन अ जंगल। मेरे टेबल पर एक पेन है, देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन ऑन माई, ऑन लगाए हैं उसके ऊपर इसलिए ऑन माई टेबल। तो इस तरह आप देयर का यूज कर सकते हैं, देयर का यूज कर सकते हैं सिंगुलर के साथ। जैसे मेरे रूम में एक फैन है, देयर इज अ फैन इन माई रूम। मेरे कमरे में एक बल्ब है, देयर इज अ बल्ब इन माई रूम। कुछ भी रहे संख्या को डिनोट करने के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं। जैसे मेरे कमरे में एक टेबल है, देयर इज अ टेबल इन माई रूम। तो इस तरह आप इज का यूज करते हैं। चलिए अब आर का बता रहे हैं। जैसे आर का बता रहा हूं मैं, जैसे जंगल में दो शिकारी हैं, प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। जंगल में दो शिकारी हैं, जंगल में दो शिकारी है। ठीक है, तो जंगल में उसको हम लोग छोड़ देंगे। सबसे पहले देखेंगे दो शिकारी है। ठीक है, तो दो शिकारी तो क्या लगाएंगे हम लोग, देयर पहले लिखेंगे। देयर दो के लिए, आर प्लूरल में है इसीलिए देयर आर टू हंटर्स इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। मेरे रूम में 5 बल्ब्स हैं, मेरे रूम में 5 बल्ब्स हैं, देयर आर 5 बल्ब्स इन माई रूम। तो आप इस तरह बना सकते हैं। मेरे पैकेट में 2 पेन्स हैं, मेरे पैकेट में 2 पेन हैं, तो देयर आर 2 पेन्स इन माई पॉकेट। तो इस तरह सिंगुलर और प्लूरल का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पास्ट में देखते हैं, सेकेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर वाज या फिर वर मतलब मे पर था। जैसे अगर बोलना रहेगा कि जंगल में एक शिकारी था, जंगल में एक शिकारी था, जंगल में एक शिकारी था, मेरे पास एक पेन था। तो इस तरह आप कैसे बनाएंगे, जंगल में एक शिकारी था, जंगल में एक शिकारी था, शिकारी था।
ठीक है, जंगल में एक शिकारी था। जंगल को आप रहने दीजिए, जंगल में पहले देखेंगे एक शिकारी था। देयर वाज अ हंटर, कहाँ था तो जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। उसी तरह बनाएंगे कि जंगल में दो बैल थे, जंगल में दो बैल थे तो देयर वर टू ऑक्सेन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल में दो बैल थे, जंगल में दो बैल थे। देयर वर टू ऑक्सेन इन द फॉरेस्ट। इसी तरह आप बना सकते हैं कि जैसे मेरे रूम में 4 बल्ब्स थे तो देयर वर 4 बल्ब्स इन माय रूम। मेरे कमरे में एक कूलर था तो देयर वाज अ कूलर इन माय रूम। तो इस तरह आप बना सकते हैं, वाज से बना सकते हैं, वर से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा आप सेंटेंस बना सकते हैं कि मेरे रूम में ये था, मेरे घर में ये था, मेरे घर में एक कुत्ता था तो देयर वाज अ डॉग इन माय हाउस। बोधगया में एक सिनेमा हॉल था तो देयर वाज अ सिनेमा हॉल इन बोधगया। बोधगया में 5 मॉल्स थे तो देयर वर 5 मॉल्स इन बोधगया। तो इस तरह आप पास्ट में बना सकते हैं, वाज और वर की सहायता से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे नेक्स्ट देखेंगे विल से देखेंगे, में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं फ्यूचर की बात करेंगे कि मेरे कमरे में एक स्मार्ट क्लास होगा, मेरे कमरे में एक स्मार्ट क्लास होगा, मेरे कमरे में एक स्मार्ट क्लास होगा, स्मार्ट क्लास होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मेरे कमरे में एक स्मार्ट क्लास होगा। तो मेरे कमरे में इसको छोड़ देते हैं, सबसे पहले देखेंगे एक स्मार्ट क्लास होगा, क्या यूज करेंगे, देयर विल बी अ स्मार्ट क्लास। कहां होगा, मेरे कमरे में, इन माई रूम। मेरे कमरे में एक स्मार्ट क्लास होगा, देयर विल बी अ स्मार्ट क्लास इन माई रूम। मेरे घर में एक स्विफ्ट डिजायर होगी, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि होगी, तो देयर विल बी अ स्विफ्ट डिजायर इन माई हाउस। तो इस तरह आप विल का बना सकते हैं। देयर विल बी 5 स्टूडेंट्स, देयर विल बी 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरे कमरे में 100 छात्र होंगे। ठीक है, छात्र छात्राएं होंगे। ठीक है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई रूम। तो इस तरह आप बना सकते हैं। देयर विल बी अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई लाइफ, मेरे जीवन में एक सुंदर लड़की होगी। तो इस तरह आप बना सकते हैं दोस्तों, बहुत सारा एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये मेरा पार्ट 1 है देयर का, मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा। ठीक है, और आई होप कि आपको ये देयर का कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा। मैं इसी तरह का वीडियो रोज लेकर आऊंगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।